शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सिंधुर प्रबंध ओडिया साहित्य कथा आधुनिक भागर तृतीय पर्याय। तेबे प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर आम देखी किभली भाव में आधुनिक ओडिया साहित्य केउ केउ मोड़ दे गति करिछि एवं यार प्रथम भाग राधानाथ जुग किभली भाव में आरंभ होइछि एवं केउ केउ साहित्यर केउ केउ विभाग रे लेखनी चालना होइछि एवं केउ केउ लेखक माने साहित्यिक माने लेखनी चालना करिसेंती एवं ताहा आमे ए तृतीय पर्याय रे मध्य अग्रसर रखिबा आगकु नेबा। तृतीय पर्याय रे आमे पढ़िथिले गंगाधर मेहर कथा पढ़िथिले। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर किभली भाव में प्रकृति को जीवंत करने को चेष्टा करथिले एवं साहित्य रे मातृभूमि प्रीति मातृभाषा प्रीति से भरी देथिले एवं तांको परवर्ती पर्याय रे आछंती पल्ली कवि नंदकिशोर बळ। पल्ली कवि नंदकिशोर बळ 1875 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1928 रे तांकर तिरोधान। राधानाथ जुगर भिन्न रुचि और भिन्न भावनार कवि से होचंती टिके भिन्न रुचि एवं भिन्न भावनार कवि। सरल सावलील लोकमुखर भाषा रे से लिखिछंती कविता सेतिपई एवं पल्लीर प्रकृति को से वर्णना करिछंती अनेक तांकर अनेक कविता रे। तेणु तांको पल्ली कविर आख्या दिया जायछि। लोकमुखर भाषा रे साधारण लोकमुखर भाषा रे ही से कविता रचना करिछंती जहाँकि पाठकीय आदृति विशेष भाव में लाभ करि परिछि एवं साधारण लोक मानक पाखरे पहुँची परिछि साहित्य। तबे पल्ली प्रकृति पल्ली जीवन पल्ली संस्कृति सबु किछि तांको कविता मानकरे प्रकाश पाई ओडिया पाठक मानकु गभीर आनंद देथिला। तांको रचित पल्ली चित्र निर्झरिणी जन्मभूमि बसंत कोकिल तरंगिणी चारुचित्र निर्माल्य प्रभात संगीत संध्या संगीत नानाबाया गीत आदि कविता पुस्तक सहित कृष्ण कुमारी शर्मिष्ठा और सीता वनवास परी काव्य मध्य पाठकंकर श्रद्धा अर्जन करि परिछि। तेबे से मध्य कनकलता नाम एक उपन्यास भी लिखिछंती। लक्ष्मी शीर्षक एक गल्प और केतेक प्रबंध समालोचना मध्य लिखिछंती। तेबे पाखापाखि साहित्यर प्रत्येक विभाग रे से निजर लेखनी चालना करिछंती। तेबे आदि पर्व रे आधुनिक जुगर ये आदि पर्व जोटा आम कहीपर राधानाथ जुग ये जुगरे एतिकी नुहे आहरी अनेक लेखकर उन्मेष घटी सेमानक मध्यरु हेले जगमोहन लाल रामशंकर राय उमेश चंद्र सरकार विश्वनाथ कर गोपाल चंद्र प्रहराज चंद्रमोहन महाराणा गोपीनाथ नंद शशिभूषण राय मृत्युंजय रथ चंद्रशेखर नंद दयानिधि मिश्र दिव्यसिंह पाणिग्राही मदन मोहन पट्टनायक गोविंद रथ प्रमुख पाठक मानकर दृष्टि आकर्षण करिथांती। तेबे जगमोहन लाल ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार भाव में निया जाए जगमोहन लाल को तांकर बाबाजी नाटक से रचना करथिले 1877 मसीह। बाबाजी नाटक ओडिया साहित्यर प्रथम नाटक। तांकर प्रथम नाटक सती प्रीति और बुद्ध विवाह तांकर नाट्य प्रतिभार परिचय दियंती। एभली नाटक मध्य से रचना करिसेंती। कांची कावेरी 1880 मसीह रामशंकर रायंकर प्रथम नाटक और परे से आहुरी 13 खंड नाटक रचना करछंती रामशंकर राय। से मध्य विवासिनी नामक गोटे उपन्यास और केतेक प्रबंध मध्य लिखिथिले। तेबे केवल राधानाथ राय बा फकीरमोहन बा गंगाधर मेहर नुह एमिति तांको छड़ा आहुरी अनेक साहित्यिक साहित्यर विभिन्न विभाग रे निजर लेखनी चालना करी ओडिया आधुनिक ओडिया साहित्य को समृद्ध करथिले। तापरे उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग उपन्यास ओडिया साहित्यर संपूर्ण भाव में गोटे पूर्णांग उपन्यास रचना करथिले पद्ममाली उमेश चंद्र सरकार। आलोच्य समय रे विश्वनाथ कर जने विशिष्ट प्राबंधिक भाव में प्रतिष्ठित। तेबे विश्वनाथ कर जने विशिष्ट प्राबंधिक अनेक प्रबंध से रचना करथिले। अनेक मननशील प्रबंध तांकर आमे देखिबाकू पाऊ ओडिया साहित्य रे। विविध प्रबंध तांकर प्रबंध पुस्तक उत्कल साहित्य पत्रिका रे से सुयोग्य
संपादक उत्कल साहित्य पत्रिका को से संपादना करुथिले। आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माण रे এই পত্রিকার ভূমিকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎকল সাহিত্য আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যর নবনির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কারণ এই পত্রিকা মাধ্যমে ওড়িয়া সাহিত্যর প্রসার এবং প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তেবে गोपाल चंद्र प्रहराज जड़े विशिष्ट रम्य रचक और प्राबंधिक भाव में सुपरिचित। गोपाल चंद्र प्रहराज जड़े विशिष्ट रम्य रचक एवं प्राबंधिक। भागवत टुंगी संध्या, बाई महांती पांजी, आम घर हालचाल, दुनियार हालचाल, ननांक बस्तानी, बाई नानी बुजुड़ी, मिया साहेब रोजनामचा आदि पुस्तकर से प्रणेता। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश तांकर अक्षय कीर्ति, तांकर अक्षय कीर्ति, जो कीर्ति केबे भी क्षय हेबनी से होची पूर्णचंद्र भाषाकोश। तुम जानिथिब भाषा पाई गोटे भाषार कण अग्रसर, गोटे भाषा अग्रसर करिया पाई ता व्याकरण एवं भाषाकोशर आवश्यकता रही। तेबे ओडिया भाषाकोश प्रथम ओडिया भाषाकोश तांकर पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश हेउची ओडिया भाषार अक्षय कीर्ति, जहाँकि 7 खंडरे प्रकाशित, 7 खंडरे से सेटा लिखिछन्ति। एहाकू कुहा जाय ओडिया भाषार कला कोणार्क। याकू ओडिया भाषार कोणार्क बोली कुहा जाय, कारण एहा एई भाषाकोश जोगु ही ओडिया भाषा आज कण एते अग्रसर हो पारिछि बा आगुकू आगेइबारे समर्थ होइछि। हैला तबे पंडित गोपीनाथंकर श्री भारत दर्पण सारला महाभारत उपरे प्रथम प्रामाणिक आलोचना ग्रंथ। केवल एतिकी नुहे से आलोचना ग्रंथ मध्य रचना करछन्ति, अनेक आलोचना ग्रंथ मध्य रचना करछन्ति आधुनिक ओडिया साहित्यिक माने। तेबे गोपीनाथ नंद लिखिछन्ति श्री भारत दर्पण, सारला महाभारतर आलोचना सेथिरे से करिछन्ति। हैला सारला महाभारतर आलोचना सेथिरे तांकर देखिबाकू मिले। से मध्य केतेक संस्कृत नाटक को ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले। केतेक संस्कृत नाटक तांकर विशिष्ट कृति ओडिया शब्द तत्व बोध अभिधान ओ ओडिया भाषा तत्व, पंडित मृत्युंजय रथंकर सारला चरित और अन्यान्य रचना तांको समालोचना तथा समालोचना उल्लेखयोग्य। तारिणी चरण रथंक उत्कल साहित्यर इतिहास रचना करने सहित केतेक गल्प उपन्यास मध्य से रचना करथिले। तेबे राधानाथ जुगर अवसान न हेउणु सत्यवादी पर्वर उन्मेष घटी। राधानाथ जुगर अवसान बा शेष समय न आसुणु तांको पूर्वरु सत्यवादी साहित्यर उन्मेष घटी 1909 मसीह। यही पर्व 1925 मसीहा पर्यंत प्रभाव विस्तार करिछि। सत्यवादी पर्वर मुख्य आदर्श है उत्कलीय जातीय चेतनार जागरण। तुम जानिथिबो, तुम कहिथिली जे आम चतुर्पार्श्व घटुवा घटना मानकर सीधासलख प्रभाव साहित्य उपरे देखिबाकू मिले। तेबे से समय रे भारत रे समग्र भारत रे कण आमर स्वाधीनता संग्राम चली एवं स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा पई साधारण लोक मानक आह्वान करबा पई देशात्ममूलक कविता सबु से समय रे रचना करा जाउथला, साहित्य सर्जना करा जाउथला देशात्ममूलक देशात्मबोधक एवं केवल देशात्मबोधक नुहे जातीय चेतनार जागरण, सर्वभारतीय जातीयता बोधर प्रतिष्ठा, मानव सेवा, इतिहास और ऐतिह्यर आविष्कार माध्यम रे इतिहास एवं ऐतिह्यर आविष्कार द्वारा साहित्य को समृद्ध करा जायतिला एवं साधारण लोक माननकु प्रभावित करने को चेष्टा करा जायतिला। तेबे सर्वभारतीय स्तर रे तेबे पंडित गोपबंधु दास सत्यवादी जुगर कर्णधार। तो सत्यवादी जुगर कर्णधार होचंती के पंडित गोपबंधु दास। 1909 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी जातीय स्वाभिमान मंत्र उच्चारण कले। सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले गोपबंधु दास एवं सेहिठारु आरंभ होइछि सत्यवादी साहित्य। एही वन विद्यालय जोगदेले पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावर्ष मिश्र, पंडित कृपासिंधु मिश्र, आचार्य हरिहर, पंडित वासुदेव महापात्र प्रमुख विद्वान से माने गोपबंधु आदर्श रे अनुप्राणित होइतिले। गोपबंधु आदर्श रे से माने अनुप्राणित होइतिले एवं देशमातृकार सेवा पाई से माने ए विद्यालय रे कार्यरत
ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ କବିତାରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ଓ ଅଭିଭାଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ। କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ଓ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜନନାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜକ। ସତ୍ୟବାଦୀ 1915 ତାଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନାଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସତ୍ୟବାଦୀ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆଲୋଚନାଧର୍ମୀ। ସମାଜ ତାଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମାଜ ପତ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ସମାଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ପତ୍ରିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ସେ ରଚୟିତା। ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ତାଙ୍କର ଗତି। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଗତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ରାଜନୀତି। ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କୋଣାର୍କେ, ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାର ପ୍ରାଣବନ୍ତ କାବ୍ୟ। ଦାସ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଣୟିନୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ଦାସ ନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଣୟିନୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ। ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଦାସ ନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଣୟିନୀ। ସେ ଥିଲେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ। ସେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଥିଲେ। ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ସମାଜରେ। ମୋ ନିଶ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଅଛୁଁ ଓ ହେବୁ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନସର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ କେତେ ଧୀଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହାର ପରିଚୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଆଲେଖିକା ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତାର ମନୋଜ୍ଞ ସଂକଳନ। ଆଲେଖିକା ତାଙ୍କ ଗାଥା କବିତାର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂକଳନ ବା ମନୋଜ୍ଞ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୀତାୟନ, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, କଳିକା ଆଦି ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ କବିତା ସଂକଳନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ଦୁଇଟି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟାନ୍ତର, ଅଭାଗିନୀ, 1817, ବିସର୍ଜନ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଓ 27ଟି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ। 27ଟି ଗଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଗାଥା କବି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଜଣେ ସଫଳ ଗାଥା କବି ଭାବରେ। ଗାଥା କବିତା କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଗାଥା କବିତା କ'ଣ? ଯେଉଁ କବିତାରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀର
उल्लेख रही है गोटे कहानीर रूप कहानी आमको देखा मिलता है। तेज अनेक गाथा कविता से रचना कर जड़े सफल गाथा कवि भाव में से परिचित। तांकर अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान आत्मचरित से लिखिछंती। पंडित कृपासिंधु मिश्रंकर कोणार्क, बारबाटी और उत्कल इतिहास तथा लीला का अदृष्टवाद आदि केतेक प्रबंध अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। तेबे वासुदेव महापात्रंकर शांति धारा, जगबंधु सिंहकर प्राचीन उत्कल प्रबंध सार, श्रीकृष्ण, पद्मचरण पट्टनायकर पद्म पाखुड़ा, आशा मंजरी, सूर्यमुखी आदि कविता पुस्तक सत्यवादी जुगर आभिमुख्य रुद्धिमंत। सत्यवादी जुगर जो आभिमुख्य थिला कौन उत्कलीय जातीय चेतनार जागरण, सर्वभारतीय जातीयताबोधर प्रतिष्ठा, मानव सेवा, इतिहास और ऐतिह्यर आविष्कार ए सबू देखा मिलूला एमानकर साहित्य रे, एमानकर नाटक उपन्यास रे। तेबे सत्यवादी भावधारा एमाने थिले रुद्धिमंत। यही समय आर्तवल्लभ महांती जड़े विशिष्ट गवेषक भाव में ओडिया साहित्य आविर्भूत होई जो माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक काव्य और मध्ययुगीय काव्य को निंदा करुथिले सेमानंकु समुचित उत्तर देवाई 1926 मसीह प्राची समिति गठन करी ताहारी आनुकूल्य रे प्राचीन साहित्यर पोथी अहल्या को नूतन जीवन देले और दर्शाई देले प्राचीन मध्ययुगीय काव्यर महत्व संपर्क में। है प्राचीन काव्य को जो माने निंदा करथिले ता विरुद्ध से स्वर उत्तोलन करथिले आर्तवल्लभ महांती। है से लिखिले लावण्यवती सबू से कौन संपादना ग्रंथ सब संपादना से कले। लावण्यवती, विदग्ध चिंतामणि, रस कल्लोल आदि नानार संपादना और मुखबंध रे से तांकर पांडित्यर परिचय देछंती आर्तवल्लभ महांती। सुधाकर पट्टनायक, विच्छंदचरण पट्टनायक, केदारनाथ महापात्र प्रमुख मध्य पोथी संपादना करी प्राचीन ओडिया साहित्यर रत्न भंडार को खोल देथिले। हैला ए पर्यंत प्राचीन ओडिया साहित्य को समस्ते निंदा करी आस्थिले, भूली जाइथिले। तेबे एमाने ए जो गोष्ठी बाहरिले एमाने प्राचीन साहित्यर उद्धार कले, पुणी प्राचीन साहित्यर भंडार को कौन खोलीदेले समस्तों से रत्न भंडार को समस्तों एमाने खोलीदेले। सत्यवादी जुगर आदर्श प्रतिध्वनित होइछि अन्य केतेजण लेखकंकर कृति रे। है अन्य केतेजण लेखकंक कृति रे सत्यवादी साहित्य मध्य प्रतिध्वनित होइछि। सत्यवादी जुगर आदर्श देखा मिले। तुम्हें जानिछ सत्यवादी जुगर आदर्श कौन कौन? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जातीय संगीत, जीवन संगीत परी कविता पुस्तक, विविध हास्यरसात्मक कविता और लालिका मध्य से रचना करछन्ति। कणा मामू परी उपन्यास और नाना गल्प मध्य तांको प्रतिभार परिचय देइथाय। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अनेक गल्प एवं उपन्यास मध्य कणा मामू परी उपन्यास मध्य से लिखिछन्ति। तेबे कुंतला कुमारी सावत को तुम निश्चित भाव में पढ़िछ। कुंतला कुमारी सावत सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित हो रचना करथिले अंजलि, उच्छ्वास, स्फुलिंग, अर्चना, आह्वान, प्रेम चिंतामणि, गड़जात कृषक, ओडियांक कांदणा आदि कविता पुस्तक रचना करछन्ति। परसमणि, भ्रांति, न तुंडी, काली बहु, रघु अरखित आदि उपन्यास मध्य रचना करछन्ति। स्वल्प जीवन काल भितर कुंतला कुमारी सावत अनेक दान ओडिया साहित्य को दे जाइछन्ति। सत्यवादी आदर्शर अन्यतम विशिष्ट सारस्वत शिल्पी हेउछन्ति गोदावरीश महापात्र। तेबे गोदावरीश महापात्र मध्य जड़े विशिष्ट सारस्वत शिल्पी। तांकर पाहाच तलर घास, हे मोर कलम तुम्हें पढ़िछ नवम श्रेणी रे। हे मोर कलम, हांडीशालार विप्लव, बंका और सीधा, कंटा और फूल आदि कविता पुस्तक एवं मध्य बंची। नील मास्ट्राणी, मु दिने मंत्री थिली, माटीर माया, गरीबर भगवान और श्रुति संचयन आदि गल्प पुस्तक और राजद्रोही, रक्तपात, बंदीर माया आदि उपन्यास मध्य से रचना करछन्ति जहाँकि पाठकंक निकट रे एकांत आदरणीय। नियाखुंटा तांकर एक समालोचना धर्मी पत्रिका। नियाखुंटा पत्रिका माध्यम से समाजर संस्कार आनिया चेष्टा करथिले एवं सफल मध्य होइथिले अनेकांशरे। तेबे सत्यवादी चेतना ओडिया साहित्य जातीयतावादी भावधारा सृष्टि करिबारे थिला प्रथम प्रेरणा। ओडिया साहित्य रे जातीयतावादी भावधारा सर्वभारतीय चेतना देखा मिलता। सर्वभारतीय जातीयतावादर प्रतिष्ठा देखा मिलता सर्वप्रथमे कौटी ए सत्यवादी चेतना रे, सत्यवादी साहित्य रे। मानव वंदना थिला यार अन्यतम आदर्श। 1921 मसीह भारत वर्ष में महात्मा गांधी नेतृत्व आरंभ है मुक्ति संग्राम।
1921 मसीह तुम जानी प्रथम विश्वयुद्धर परे मुक्ति संग्राम जो आरंभ हो जाता ओडिशार मध्य तार प्रभाव विस्तार कला। उत्कलमणि गोपबंधु दास तार नेतृत्व नहीं तार नेतृत्व गोपबंधु दास ही नहीं। यही समय जातीय कवि वीरकिशोर बांछानिधि महांती रचना कले जातीय उद्बोधनमूलक गीतिका। तेबे जमती वंदे उत्कल जननी आमर लिखिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, सेमती वीरकिशोर दास बांछानिधि महांती मध्य अनेक उद्बोधनमूलक कविता रचना कले। सत्यवादी पर्वर अवसान न घटुणु ओडिया साहित्य रे आरंभ हैला सबुज चेतनार नूतन पर्व। तेबे सत्यवादी साहित्यर अवसान घटी नाही। सत्यवादी साहित्य तार प्रभाव विस्तार करिछि समग्र ओडिशा रे एवं तार भितरे 1921 मसीहा बेलकु आरंभ होइगला सबुज साहित्यर प्रभाव। यही पर्व रे 5 जन तरुण लेखक पर्वर 5 जन तरुण लेखक हेले अर्णदा शंकर राय, कालिंदी चरण पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक, शरद चंद्र मुखर्जी और हरिहर महापात्र। तेबे एमाने आरंभ कले सबुज साहित्य। एमानक लेखारे प्रकाश पाइला स्वप्न, कल्पना, प्रेम, यौवन, प्रकृति और सौंदर्य बोधर नाना भाव और भावना। सबुज साहित्य रे बदलीगला पुणी थे बदलीगला साहित्यर रूप। सर्वभारतीय जातीयता बोध, उत्कलीय भावना, इतिहास ऐतिह्य प्रति सम्मान रु मोहभंग हेई पुणी साहित्य रे रूप पाइला स्वप्न, कल्पना, प्रेम, यौवन, प्रकृति और सौंदर्यबोध। तेबे एमाने समकालीन स्वाधीनता संग्राम तथा सत्यवादी चेतना प्रति अनासक्त रहिले। से समय रे एमाने जो नवगोष्ठी जो नुआ गोष्ठी आरंभ हैला एमाने सत्यवादी एमाने मुक्ति संग्राम प्रति आंकर कौनसी ध्यान नथिला बा सत्यवादी चेतना प्रति एमाने आसक्त होई नथिले, अनासक्त भाव एमानकर रहिला। कालिंदी चरण गल्प, कविता, उपन्यास, प्रबंध, समालोचना आदि रचना कले। 1930 मसीहा परवर्ती समय तांकर स्रष्टा मानस क्रमशः प्रगतिवादी भावधारा प्रति आकृष्ट होइछि। हैला सबुज साहित्य बहुत कम समय पाई देखा मिलता। सबुज साहित्य को तेणु सबुज जुग न कही सबुज साहित्य एक आभास बोली कह जाए, कई समालोचक कहती। तेबे परे परे पुणी प्रगतिवादी चिंताधारा प्रवेश ओडिया साहित्य देखा मिली है। माटीर मनीष, लुहार मनीष, आजिर मनीष, मुक्तागढ़र क्षुधा और अमर चिता तांकर प्रसिद्ध उपन्यास। तेबे कालिंदी चरण ए सबु सृष्टि ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि प्रगतिवादी भावधारा रे। से मध्य बहु गल्पर स्रष्टा, मानववादी भावधारा और गांधीवाद तांको गल्प उपन्यासर प्राणसत्ता। देख धीरे धीरे आमे राधानाथ जुगरु सत्यवादी राधानाथ जुग न सरुणु सत्यवादी जुगरे अग्रसर हो सत्यवादी न सरुणु सबुजर आरंभ हो जाइछि एवं परे परे पुणी सबुज खाली गोटी आभास देई चली जाइछि, तापरे पुणी प्रगतिर आरंभ हो जाइछि। एभली भाबरे साहित्य हठात तार मोड़ परिवर्तन करिछि एवं निजर मुख्य स्रोत को बा मुख्य धारा को से संपूर्ण भाव में त्याग करी नाही। हेले तापरे आसिछंती अर्णदा शंकर ओडिया भाषा रे किछि कविता और प्रबंध रचना कला परे 1926 बेलू ओडिया भाषा को छाड़ी दे बंगला भाषा को आपणे नेले। अर्णदा शंकर राय ओडिया भाषा को छाड़ी बंगला भाषा को आपणे नेले, कारण बंगला भाषा तांकर मातृभाषा थिला, तेणु से निज मातृभाषा रे साहित्य रचना कले। वैकुंठनाथ आत्मजीवनी कविता लिखिले। काव्य संचयन, उत्तरायण आदि तांकर कविता ग्रंथ। शरद चंद्र और हरिहर मध्य केतेक कविता रचना कले। सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित रत्नाकर पति थिले जड़े विशिष्ट प्राबंधिक। सत्यवादी साहित्य प्रति अनुरक्त तांकर थिला, अनुप्राणित थिले। तांको व्यतीत मोहिनी मोहन सेनापति, विपिन बिहारी राय, ब्रज बिहारी महांती, कपिलेश्वर दास प्रमुख प्रबंध रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध करथिले। से समय विभिन्न प्रबंध रचना माने करथिले एवं ओडिया साहित्य को समृद्ध करथिले। 19 शताब्दीर शेष भागरे जगन्नाथ पाणी गीताभिनय जगत रे जो धारा सृष्टि कले सेथिरे परिवर्तन आनी वैष्णव पाणी, गोपाल दास, बालकृष्ण महांती, कृष्ण प्रसाद बसु, कृष्ण प्रसाद बेहेरा नूतन चमक सृष्टि कले।
तेबे भिकारी चरण पट्टनायक कामपाल मिश्र प्रमुख नाटक रचना करथिले मध्य नाट्य भारती अश्विनी कुमार घोष स्वाधीनता लाभर पूर्व 30 वर्ष काल नाटक रचना करी ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करथिले। जने श्रेष्ठ नाट्यकार भाबरे स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय से ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करथिले। नाट्य भारती अश्विनी कुमार घोष को नाट्य भारती आख्या तेणु दिया जाए से दिया जाए। तांकर रचित नाटक गुड़िक होउछन्ति कोणार्क, कला पहाड़, गोविंद विद्याधर, केसरी गंग, भीष्म, सावित्री, सालबेग, बंधु महांती, श्रीलोकनाथ, ताजमहल, पाइक पुओ, ओडिया झील, कपिलेन्द्र देव, रघु अरक्षित, दासिया बाउरी, श्रीमंदिर, चषा झील आदि नाटक बळी ओडिया नाट्य साहित्यर मध्य पर्व उल्लेखयोग्य सृष्टि। नाट्य भारती अश्विनी कुमार घोष एभली अनेक नाटक रचना करी ओडिया साहित्य को स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करथिले। तेबे यह थिला ए प्रबंधर तृतीय पर्याय। तेबे मैं आशा करुच्ची तृतीय पर्यायटी तुम भल भाव बुझी पारिथिबो। एहार चतुर्थ पर्याय आमे पुणी आगकू देखिबा एहार परवर्ती स्वाधीनता परवर्ती बा सेही स्वाधीनता समयर साहित्य किभली भाबरे अग्रसर होइछि। धन्यवाद। जदि तथापि किछि अबुझा रहिछि मते निश्चय मेसेज करिवो।